नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों के परीक्षाओं और प्रमोशन को लेकर जो बड़ी न्यूज आ रही है उसके बारे में दोस्तों पूरा अपडेट मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ विद प्रूफ देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। दोस्तों, जो मैं पहली न्यूज बता रहा हूं वो आ रही है जितने भी उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनके लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं के विरोध में हाईकोर्ट तक दोस्तों छात्र है वो पहुंच चुके हैं। 7 जुलाई से शुरू हो रही लखनऊ विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं के विरोध में छात्र हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष छात्रों ने याचिका दायर करके वार्षिक परीक्षाएं रद्द करने व मास प्रमोशन अथवा ऑनलाइन परीक्षा पर विचार करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल सदस्यीय पीठ शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करने वाली है। मैं आपको बता दूं, हालांकि दोस्तों जो विद्यार्थी है उन्होंने कहा है कि या तो मास प्रमोशन दे दिया जाए या फिर विद्यार्थियों की है वो ऑनलाइन परीक्षाओं पर विचार किया जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन परीक्षा हो पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि जो ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी हैं उन तक है वो ऑनलाइन परीक्षाओं की पहुंच नहीं है। उनके पास मोबाइल नहीं है, डिजिटल उनके पास में दोस्तों कोई भी उपकरण नहीं है जिससे वो ऑनलाइन परीक्षाएं दे पाए। इसलिए दोस्तों जज साहब इसका ख्याल रखेंगे और जहां तक हो सकेगा, यदि हम हरियाणा का रिजल्ट देखें दोस्तों, जहां पर जो वहां के एनएसयूआई के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा है उनकी अध्यक्षता में दोस्तों वो हरियाणा कोर्ट में गए थे, तो सबसे पहले कोर्ट ने दोस्तों 7 दिन का समय देकर के 7 दिन का समय दिया था और राज्य सरकार को 3 दिन के अंदर परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। उस समय उन्होंने फाइनल की परीक्षाएं रद्द नहीं की थी, तो दोस्तों वो वापस कोर्ट गए और 3 दिन का समय दिया। तो 1 दिन के अंदर अंदर दोस्तों राज्य सरकार को है वो सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने का ऑर्डर जारी करना पड़ा। इसी प्रकार यदि हम बात करें दोस्तों सीबीएसई का केस देखें कल वाला, कि जो अभिभावक है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके थे और सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश पर ही दोस्तों जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एचआरडी मिनिस्ट्री और सीबीएसई को है वो अपनी परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा था दोस्तों। तो यही निर्णय है वो उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए भी आ सकता है। इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा और बेनिफिट में हमें मिलने वाला है, वो बेनिफिट भी मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पक्ष में और क्या क्या बेनिफिट जाता है। पूरी न्यूज दोस्तों जरूर आप देखिएगा। जतिन कटियार व 22 अन्य छात्र छात्राओं की ओर से दाखिल याचिका में कोरोना महामारी के कारण परीक्षाएं हैं दोस्तों वो रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एएलयू के परीक्षा नियंत्रक ने महामारी की समस्या पर गौर किए बिना परीक्षा कार्यक्रम बना दिया है। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि रेलवे अपनी पूरी क्षमता से ट्रेनें नहीं चला पा रहा है, आवागमन के अन्य साधन भी सीमित है। ऐसे में ट्रेनों या अन्य साधनों के अनुपलब्धता के चलते छात्र परीक्षा देने कैसे जा पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, प्रोफेसर भी है वो हो चुके हैं संक्रमित। याचिका में यह भी कहा गया है कि एएलयू के जो 3 प्रोफेसर और कुछ स्टाफ हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। ऐसे में छात्रों के परिसर में आने से उनके व अभिभावकों तक के संक्रमित होने का खतरा है। याचिका में ऑनलाइन कक्षाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाया गया है। बीबीएयू लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर, आईआईटी कानपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का उदाहरण देते हुए मांग की गई है इन संस्थाओं की तरह भी दोस्तों मास प्रमोशन दिया जाए या ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर विचार किया जाए। ये दोस्तों आपने देखा कि विद्यार्थी है वो कोर्ट पहुंच चुके थे। दूसरी मैं आपको खबर दिखा देता हूं जो मेरठ से आ रही है। स्थिति सामान्य होने पर होंगे पेपर परीक्षाएं, 25 जुलाई से कराने का प्रस्ताव। विश्वविद्यालय में 15 जुलाई से परीक्षाएं कराने का है वो प्रस्ताव चल रहा है। जून में कोरोना संक्रमण की स्थितियां सामान्य नहीं होने के शासन के 23 जून के बाद परीक्षाएं कराने के निर्देशों के क्रम में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 15 जुलाई से वार्षिक और 25 जुलाई से सेमेस्टर परीक्षाएं कराने का प्रस्ताव है। विश्वविद्यालय की प्रस्तावित तिथियां संक्रमण की स्थितियों पर डिपेंड करेगी। यदि स्थितियां नहीं सुधरी तो यह तिथियां फिर से बदल सकती है। कार्यवाहक रजिस्ट्रार डॉक्टर अश्विनी कुमार के अनुसार बची वार्षिक परीक्षा 15 जुलाई से 22 अगस्त, जबकि सम सेमेस्टर परीक्षा है वो 25 जुलाई से 16 अगस्त तक कराने का प्रस्ताव है। यदि स्थिति सामान्य हो जाती है तो विश्वविद्यालय इन तिथियों से परीक्षाएं कराएगा। लेकिन अभी ये देख लीजिए दोस्तों, जो एक और आपको बड़ी न्यूज मिलने वाली है, अभी बहुत मुश्किल है परीक्षाएं करवाना। शासन भले ही विश्वविद्यालयों से परीक्षाएं कराने का प्रस्ताव मांग रहा हो, लेकिन इसके हालात अभी दूर दूर तक नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश भर में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को स्थगित करने का इशारा कर चुका है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये न्यूज केवल मेरठ के लिए नहीं है या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश भर के फाइनल ईयर की परीक्षाओं के स्थगित करने का भी इशारा कर चुका है। गुरुवार को सीबीएसई, आईसीएसई की प्रस्तावित परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। सीबीएसई ने 5 जुलाई को प्रस्तावित सीटीईटी की परीक्षाएं भी स्थगित कर
दी है। ऐसे में सवाल यह है कि शासन विश्वविद्यालयों से कैसे परीक्षाएं कराएगा। उत्तर प्रदेश में निरंतर संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। यूजीसी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों को पहले ही आंतरिक परीक्षा के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट करने को कह चुकी है। छात्रों भी परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। सीसीएसयू से संबंध कई कॉलेजों में अभी कोविड केयर सेंटर बने हुए हैं। ऐसे में परीक्षाएं होना मुश्किल है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, सीटेट की परीक्षा दोस्तों रद्द कर दी गई है, तो फिर विश्वविद्यालय और कॉलेज की परीक्षाओं को क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है। क्या विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों को कोरोना का डर नहीं है जिस प्रकार से बोर्ड के विद्यार्थियों को है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं वो भी जल्द दोस्तों रद्द की जा सकती है या रद्द होनी चाहिए। अब ये न्यूज़ देख लीजिए दोस्तों, यदि अब तक भी जितने भी विश्वविद्यालय प्रशासन और साथ ही साथ में दोस्तों सरकार में बैठे व्यक्ति हैं उनकी नींद नहीं खुली है, तो ये देख सकते हैं आप, देश में 10 लाख संक्रमितों के साथ जुलाई में दिखेगा कोरोना का पीक। यानी जब दोस्तों जुलाई में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कराने चाह रहे हैं उस समय देश में दोस्तों 10 लाख संक्रमितों के साथ जुलाई में कोरोना का पीक दिखने वाला है। ये देख सकते हैं कोरोना का पीक जुलाई में आने की आशंका की गणितीय आकलन से भी पुष्टि हो चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक देश में 10 लाख मरीजों के साथ संक्रमण का पीक दिखाई दे सकता है। पहली बार जुलाई में सबसे ज्यादा मरीज मिलने का अनुमान है। विशेषज्ञों का दावा है कि जुलाई के पहले 2 सप्ताह में 3 लाख मरीज मिल सकते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि 3 लाख जो मरीज है वो केवल 2 हफ्ते में मिल सकते हैं। डाटा समीक्षक जेम्स विल्सन का मानना है कि 2 जुलाई तक मरीजों की कुल संख्या 6 और 8 जुलाई तक 7 लाख हो सकती है। यानी मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस आकलन के अनुसार जिसकी गणितीय सिद्धांत के द्वारा भी पुष्टि हो चुकी है कि हर दिन दोस्तों 50,000 नए केस है वो जुलाई में भारत में आ सकते हैं। इस स्थिति में क्या परीक्षाएं हैं वो करवाई जानी चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन इसके बारे में जल्द से जल्द दोस्तों इसको है वो सोच लेना चाहिए। ये दोस्तों जो बड़ी खबर है मैं आपको बता दूं, ये देख लीजिए। और दूसरी चरण की आशंका भी उधर दोस्तों कायम हो चुकी है। विशेषज्ञों का गणितीय आकलन पहले 2 सप्ताह में 3 लाख मरीज मिलने की आशंका। दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि पीक आने के बाद अगस्त तक रफ्तार में कमी हो सकती है। क्या इसका मतलब कोरोना से मुक्ति माना जाए। इस पर उन्होंने कहा कि जुलाई में कुछ समय संख्या बढ़ने के बाद कमी आएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कोरोना से आजादी मिल गई है। हो सकता है कि हमें संक्रमण के दूसरे चरण का सामना करना पड़े। चूंकि अब तक कोरोना वायरस को समझने में काफी मदद मिली है, ऐसे में दूसरे चरण से बचने के लिए हम पहले से ही सतर्कता पर ध्यान दे सकते हैं। यानी मैं आपको बता दूं दोस्तों, जुलाई में वो पीक पॉइंट रहने वाला है। हर दिन लगभग 50,000 से भी अधिक दोस्तों मरीज मिलने की आशंका है, जिसकी गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा भी पुष्टि हो चुकी है। तो दोस्तों क्या ऐसी स्थितियों में परीक्षाएं करवाई जानी चाहिए। यदि दोस्तों ऐसी स्थितियों में है वो परीक्षाएं करवाई भी जाती है तो अब सवाल ये उठता है कि विद्यार्थी है वो परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेगा कैसे। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो रेलवे ने निर्णय लिया है कि 12 अगस्त तक नहीं चलेगी कोई भी नियमित ट्रेनें, रिफंड होगा किराया, विशेष ट्रेनें हैं चलेगी। यानी केवल दोस्तों मैं आपको बता दूं विशेष ट्रेनें ही है वो 12 अगस्त तक चलाई जाएगी। नियमित ट्रेनें हैं वो 12 अगस्त से पहले नहीं चलाई जाएगी। तो विद्यार्थी दोस्तों परीक्षा देने कहाँ पहुंचेगा। जौनपुर में रहने वाला विद्यार्थी लखनऊ में परीक्षा देता है तो वो लखनऊ कहाँ से पहुंचेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं सुजानगढ़ में रहने वाला विद्यार्थी है वो जयपुर परीक्षा देता है तो वो जयपुर कहां से पहुंचेगा। दोस्तों बहुत सारी समस्याओं का है वो विद्यार्थियों को सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में परीक्षाएं है वो कैसे ली जा सकती है। एक और दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं आंकड़ा, आशंका इस हफ्ते 1 करोड़ के पार होंगे केस। यानी मैं आपको बता दूं दोस्तों, पूरे विश्व में है वो इस हफ्ते 1 करोड़ से भी अधिक केसेस जा सकते हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या इस हफ्ते 1 करोड़ के पार जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संक्रमण की मौजूदा वृद्धि दर को देखते हुए यह अनुमान लगाया है। WHO के मुताबिक गुरुवार को दुनिया भर में कोरोना की जद में आई मरीजों की संख्या 95 लाख का आंकड़ा है वो लांघ गई है। मौतों का आंकड़ा भी 4,86,000 के करीब पहुंच गए। चूंकि हर हफ्ते कोविड-19 के 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में संक्रमितों की संख्या रविवार तक 1 करोड़ से ज्यादा जा सकती है। संक्रमण वृद्धि दर के काबू में न आने पर दुनिया भर में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी दोस्तों है वो कमी आ सकती है। तो ये बात देख सकते हैं कि इस हफ्ते तक दोस्तों 1 करोड़ केसेज पूरे दुनिया में हो सकते हैं। इधर दोस्तों आप देख सकते हैं कि परीक्षा निरस्त कराने के लिए है वो सीएम को भी ज्ञापन दे दिया गया है। एकीटीयू कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण एकीटीयू से संबद्ध संस्थानों के छात्रों ने सेमेस्टर परीक्षाएं निरस्त कराने के लिए सीएम को ज्ञापन भेजा है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में छात्र संस्थानों और हॉस्टलों में आएंगे, ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। छात्र समर्थ सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। समर्थ ने बताया कि प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में बड़ी संख्या में छात्र उत्तर प्रदेश के बाहर के भी हैं, जहाँ के बॉर्डर
होल्डर अभी C11 के लिए परीक्षा देने कॉलेज पहुंचना संभव नहीं है। बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं कॉलेज के बाहर कमरा लेकर रहते हैं, उन्हें भी काफी दिक्कतें होगी। छात्र ध्रुव सिंह ने बताया कि कॉलेज में बहुत से छात्र कॉलेज से 40-50 किमी की दूरी पर रहते हैं और रोजाना टैक्सी या बस से आते जाते हैं। ऐसे में घर से कॉलेज की यात्रा के बीच भी कोरोना संक्रमण की है वो दोस्तों आशंका बनी रहेगी। इसलिए परीक्षाओं को है वो जल्द से जल्द निरस्त कर दिया जाना चाहिए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पर इशारा भी कर दिया है। इधर दोस्तों अभी भी यदि प्रशासन की नींद नहीं खुली है तो आप देख सकते हैं 9 ग्रहणियां 7 छात्र समेत लेक्चरर अकाउंटेंट भी दोस्तों संक्रमित आ चुके हैं। मेरठ की खबर बता रहा हूं, मेरठ में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुरुवार को 39 पॉजिटिव केस आए हैं, 9 ग्रहणियां और 7 छात्र संक्रमित पाए गए हैं। 7 छात्र संक्रमित है, साथ ही साथ दोस्तों लेक्चरर और अकाउंटेंट भी संक्रमित है वो पाए गए हैं। तो दोस्तों कैसे है वो परीक्षाएं ली जाएगी, कैसे परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी, इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द से जल्द ध्यान देकर के छात्र हितों में निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम वेट कर रहे हैं यूजीसी की गाइडलाइन का कि यूजीसी की गाइडलाइन क्या आती है, विद्यार्थियों के फेवर में होती है या नहीं। उसके देखने के बाद दोस्तों हम आगे की रणनीति भी तय करने जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। विश्वविद्यालय और कॉलेज के विद्यार्थियों से जुड़ी हुई कोई भी खबर, चाहे परीक्षाओं से जुड़ी हुई हो, प्रमोशन से जुड़ी हुई हो, आपके सबसे पहले मिलने वाली है। एक बात और दोस्तों यदि मैं आपको बताऊं तो इन सब में बाद में देखते तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा ने तो दोस्तों बहुत ही अधिक जल्दी कर दी है परीक्षाओं लेने की। 3 जुलाई से ही दोस्तों परीक्षाएं हैं वो शुरू होने वाली है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, 3 जुलाई से ही परीक्षाएं शुरू करने की है वो इन्होंने ठान ली है। इतनी जल्दी दोस्तों परीक्षाएं है वो क्यों ली जा रही है, विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है वो भी पता नहीं है दोस्तों। यूजीसी की अंतिम गाइडलाइंस का वेट है। धन्यवाद।